channel. Please like, share and subscribe. कृतिका मलिक, पायल मलिक और अरमान मलिक के लेटेस्ट व्लॉग और वीडियो में आपका फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृतिका मलिक को एक हेटर ने इस तरह का कमेंट किया है, जो कमेंट कृतिका मलिक अपने व्लॉग में पढ़ भी नहीं पा रही हैं। कृतिका मलिक कह रही हैं कि इस तरह का कमेंट है जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, तो आप देख लीजिए। और वो फोन की स्क्रीन को कैमरे के पास लाते हुए दिखाती हैं। हालांकि कुछ पढ़ नहीं पाते, हम कुछ समझ नहीं पाते, बट फिर भी उनका कहना है कि उनके बेटे ज़ैद को इतनी गंदी गंदी इस तरह की बातें लिखी गई हैं, जिन बातों को वो अपने मुंह से पढ़ भी नहीं सकती हैं। कृतिका मलिक का कहना है कि इस तरह की बातें, ये हो जाए, वो हो जाए, ज़ैद को ये हो जाए, फलाना हो जाए, वगैरह वगैरह। कृतिका मलिक का कहना है कि इस तरह की बातें मैं अपने बेटे के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ, और मेरे बेटे को बल्कि मेरी ही उम्र लग जाए। और फिर कृतिका मलिक उस यूजर का भी नाम मेंशन करती हैं जिसने कि उनके बेटे ज़ैद के बारे में इतनी वाहियात और इतनी बेहुदा बातें लिखी हैं उनके कमेंट में। और कृतिका मलिक अपने व्लॉग में उस हेटर को, उस यूजर को ये भी कहती हैं कि ये लोग दुनिया के सबसे वेले लोग होते हैं, इनको कुछ काम नहीं होता है, और इनके घर में भी इन्हें इसी तरह की गालियाँ मिलती हैं, जिन चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, दूसरों को नेगेटिव कमेंट करते हैं, दूसरों के कमेंट सेक्शन में जा जाकर गालियाँ लिखते हैं। तो वहीं इस पर अरमान मलिक कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि अरमान मलिक तो साफ साफ ही ये कह देते हैं कि ये नाली के गंदे कीड़े हैं और नाजायज माँ बाप की नाजायज औलादे होती हैं। और अरमान मलिक ने ये भी कहा कि इन लोगों को गालियाँ सुनने की आदत होती है, जिसके चलते दूसरों को भी गालियाँ बकते हैं, इनके खुद के बच्चों से भी इसी तरह पेश आते हैं। और कृतिका मलिक जब इस बात का जिक्र पायल मलिक से करती हैं, तो पायल मलिक का भी यही कहना होता है कि इन लोगों पर उन्हें शर्म आती है, ऐसे लोग पता नहीं किस मेंटेलिटी के होते हैं। और पायल मलिक तो ये भी कह देती हैं कि ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेशरम और नकारा लोगों को तो कुआं भी नसीब नहीं होता है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ चुल्लू भर पानी ही मिलता है। फ्रेंड्स, आपको इतना बता दें हम कि इन तीनों ही बच्चों में, यानी कि जो पायल और कृतिका के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ज़ैद, अयान और तुबा, इन तीनों ही बच्चों में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ज़ैद को ही झेलनी पड़ती है। यानी कि ज्यादातर बुरे कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ज़ैद को लेकर ही आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि पायल के जो बच्चे हैं वो अरमान मलिक की पहली पत्नी के बच्चे हैं, तो वो तो डिजर्व करते हैं अरमान मलिक के घर में रहना, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह पर अपना अधिकार जताना। बट जो कृतिका मलिक का लड़का है, यानी कि ज़ैद मलिक, वो एक सौतन का बच्चा है और वो डिजर्व नहीं करता है कि वो इनकी प्रॉपर्टी पे बराबर का हक रखे या अरमान मलिक के घर में उसी तरह रहे जिस तरह पायल के बच्चे रहते हैं। या कुछ और भी वजह हो सकती है, बट ज्यादातर बैड कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ज़ैद को लेकर ही आते हैं। टीना ने एक वीडियो मेरे को भेजी कि इंस्टाग्राम पे किसी ने वीडियो पे कमेंट्स करे हैं और किसी ने वीडियो बनाकर भेजी है, और उस पे ऐसे लिखा हुआ, ये बात मैं बोल भी नहीं सकती अपने मुंह से, कभी जिंदगी में भी नहीं बोल सकती, भगवान करे मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। हाँ, तो भाई ये सब लिखा हुआ है। तो ये बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं ज़ैद के बारे में कि मेरी दुआ है वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मतलब मुझे चीज समझ नहीं आती गाइस, एक छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। मतलब कि यार, आप वैसे तो देखो किसी की बददुआ लगेगी नहीं जब तक इसकी माँ की दुआ है इसके साथ, वो भी 2-2 माँ की दुआ है, और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ऐसे सोशल मीडिया पे आपके फेक अकाउंट्स होते हैं, अगर मैं इस अकाउंट को खोल भी लूंगी ना, इसके होते हैं 0 फॉलोअर। ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं दुनिया के सबसे वेले लोग, जो स्पेशली हेट फैलाने के लिए ऐसे अकाउंट बनाते हैं, और इस अकाउंट के अंदर उनका कुछ नहीं होता, सिर्फ ना 2-4 गालियां, क्योंकि घर में खुद गालियां खाते हैं। जब इंसान घर में खुद गालियां खाता है ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो ऐसे अकाउंट बना के बच्चे के लिए गालियां देता है। तो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बच्चे के बारे में क्या बोलो क्या ना बोलो, मैं अपनी जान से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा बच्चा, मैंने इतनी दुआओं से इसको मांगा है, इतना सुन्ना बाबू है मेरा, तो इसको मैं नीचे लेके जाती घुमाने के लिए, तो अपना मूड बिल्कुल भी ऑफ नहीं करूंगी ऐसे गंदे लोगों के पीछे, जिनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट पता चलता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपकी परवरिश कैसी है, कि आप ऐसी ऐसी आइडिया बना के एक छोटे से 1.5 साल के बच्चे के लिए क्या क्या बातें लिख रहे हो। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा, ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं, और मुझे नहीं पता लगता कि इनका कोई बाप है या कोई माँ है या किसी की नाजायज औलाद है। ये वो लोग हैं जो ऐसे घटिया कमेंट करते हैं कि सामने वाली फैमिली को देख के जो खुश नहीं होते, वो बच्चे को भी नहीं छोड़ते। और मुझे लगता है इनके घर में जितने भी बच्चे हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ते होंगे, उनको भी गालियां देते होंगे, उनको भी उल्टा सीधा बोलते होंगे, और ये
गंदी नाली के कीड़े, बस मैं तो ये बोलूँ। तू पायल को ही बताया कि ऐसे ऐसे इतने गंदे लोग होते हैं, लोगों की सोच होती है। क्या क्या बोल रहे बताओ। लोग होते हैं बेशरम, उनको ये नहीं लगता कि तुम किसी बच्चे के लिए बोल रहे हो। ठीक है, ऐसी किसी बात माँ ने नहीं लिख रही है। अपने बच्चे को पैदा करने के लिए 9 महीने जो दर्द सहाए, दर्द सहने के बाद लोग लेडीज की जो है नॉर्मल डिलीवरी होती है, और हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी उम्र भी बच्चों को लग जाए। इतने साल बाद हमें जैद हुआ, भगवान ने हमारी सुनी, और उस बच्चे के बारे में जिसका कोई कसूर नहीं है, जो कुछ जानता नहीं है कि उसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा, और तुम अगर किसी बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे हो तो वो ऊपर वाला सुन रहा है। तो अब ये सोचो, भगवान ना करे तुम्हारे बच्चे को कोई ऐसा बोले तो तुमको कैसा लगेगा। पहली बात तो ऐसा लिखने वाले को ना शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, क्योंकि कुआं तो उसे मिलेगा नहीं, कुआं भी नसीब वालों को मिलता है। तेरे को तो चुल्ले भर पानी मिलेगा जिसमें तू डूब के मर जाए, जिसने ये लिखा है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने ज़ैद मलिक को इनके वीडियो पर इस तरह का कमेंट आया है, जिस कमेंट को कृतिका मलिक बोल भी नहीं पा रही हैं, यानी कि उस कमेंट के अंदर ज़ैद को इतनी बद्दुआएं दी गई हैं। बट कृतिका मलिक का कहना है कि उसकी 2 माओं की दुआएं उसके साथ है, इसलिए उसको किसी की भी बद्दुआ नहीं लग सकती है। और इन कमेंट्स को देखकर कृतिका, पायल और अरमान चाहे किसी भी तरह का रिएक्ट करते हो, चाहे वो इस तरह का बिहेव करते हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन नेगेटिव कमेंट्स को लाइटली लेते हैं। बट ओरिजिनल बात तो ये है फ्रेंड्स कि इन तीनों को ही इन नेगेटिव कमेंट्स से फर्क पड़ता है, जो कि इनके चेहरे पर, इनकी बातों पे साफ साफ देखने को मिलता है। बट ये चाहे इनके मुंह से नहीं कहें, जाहिर नहीं होने दें, पर फर्क तो पड़ता है। और वो फर्क पड़ता है तभी ये वीडियो में, अपने व्लॉग में उन हेटर, उन यूजर को मेंशन करते हैं, ताकि पूरी दुनिया, पूरी पब्लिक ये चीज देख सके कि वो कौन लोग हैं जो हमें इस तरह की गंदी बातें अपने कमेंट में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अरमान, कृतिका और पायल को लेके एक और नई वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि अरमान, कृतिका और पायल के लेटेस्ट व्लॉग पे क्या लेटेस्ट नेगेटिव कमेंट आया, और उस कमेंट का इन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिप्लाई दिया, हमने अपनी वीडियो के थ्रू आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियोस, इनसे जुड़ी, बिग बॉस से जुड़ी या और भी लेटेस्ट मूवीज से जुड़ी हर तरह की जानकारी, हर तरह की इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर आपको मिलती रहे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।